फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गिलहरी की दुनिया। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कुछ आप लोग के कमेंट थे जिनको मैं रिप्लाई कर देती हूँ। और जो मैंने आप लोग को पहले तो मैं ये बता दे रही हूँ कि बहुत लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि प्रीवियस ईयर कहाँ से लें, और मतलब बुक्स या जो आपने बताया ऐप उसको कैसे करें। तो मैं पहले ये बता दे रही हूँ कि अगर आप ऐप से पढ़ लेते हो, वो जो मैं बाईजूस ऐप बता रही हूँ, तो यहाँ मैं मेंशन कर दे रही हूँ। तो अगर आप बाईजूस से पढ़ लेते हो तो बाईजूस में क्या है कि बहुत सारे पेपर्स दिए हैं, सीटेट के भी, आल टेट, कोई भी टेट का देख लीजिए, तो सबके मिल जाएंगे, विद आंसर हैं उसमें, एक मॉक टेस्ट की तरह है। और आपको अपनी लैंग्वेज में भी मिल जाएगा, मतलब हिंदी या आप इंग्लिश में जो भी देखने वाले होंगे उसको देख सकते हैं। प्लस आपको पेपर वन की तैयारी भी हो जाएगी, मतलब पेपर वन के सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं और पेपर टू के भी सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं। और साथ ही आप अगर साइंस से हैं तो साइंस वाला, साइंस मैथ का भी मिल जाएगा उसमें, और एसएसटी से हैं तो उसके लिए भी मिल जाएगा आपको। तो बात ये है कि आप किसी किसी को प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना देती हूँ कैसे डाउनलोड करना है। और नहीं तो आप सबको अगर हो जा रहा है तो ठीक ही है, आप लोग कोशिश करिए कि हो जाए जल्दी से, मतलब अपना ऐप। तो आप अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा कैसे बाईजूस से सीटेट का पेपर देखें, तो वो आपको मिल जाएगा, बहुत सारी वीडियोस शायद मिल जाए। तो मैं आज बात करूँगी कि गणित, ये मैथ का पेडागोजी, और मैथ मतलब जो 15 नंबर पेडागोजी आती है और 15 नंबर जो थ्योरी, पेडागोजी थ्योरी एक मान लीजिए, और 15 नंबर जो आपको सॉल्व करने वाले आते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो बहुत लोगों का ये कमेंट आया है, तो इसके लिए मैं आज एक वीडियो बना दे रही हूँ। बाकी और सब्जेक्ट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। तो पेपर वन हो चाहे पेपर टू हो, तो देखिए पेपर टू के लिए तो आपके लिए ऑप्शन हो जाता है, जो मैथ साइंस से रहेंगे वही मैथ के लिए करेंगे, जो साइंस एसएसटी वाले होंगे उनका एसएसटी हो जाता है तो उनके लिए दूसरा हो गया ऑप्शन। मगर जो पेपर फर्स्ट देना चाहते हैं उनके लिए भी मैथ होता है। और जैसे बीटीसी वाले या डीएलएड वाले पेपर वन पेपर टू दोनों देते हैं, तो उसमें मैथ मैथ वाले हैं तो मैथ की ज़रूरत पड़ेगी ही, तो मैथ पेडागोजी पढ़नी ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, देखिए जहाँ से मैंने पढ़ा है उसको मैं बता दे रही हूँ पहले। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, पहली बात। बाकी ये मुझे अच्छा लगा पढ़ने में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप पढ़िए उनसे, नहीं तो आपके पास और सारे ऑप्शन मिल जाएंगे उसमें यूट्यूब में, तो आप उनको देख लीजिए। जैसे होता है ना, किसी टीचर से हमको अच्छा लगता है पढ़ने में, हमको उनकी बातें समझ में आती है, लेकिन हो सकता है आपको ना समझ में आए, तो आपको दूसरे की, मतलब दूसरे की वीडियो से समझ में आए, तो आप दो तीन ऑप्शन लेके चलिए, जिनसे आपको समझ में आए उनसे आप पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कहूँ वही पढ़िए, क्योंकि हो सकता है वो मेरी समझ जहाँ तक थी वहाँ से मैंने पढ़ा। अगर मैं एक ऑप्शन बता दे रही हूँ, एक मतलब आपको कह सकते हैं कि जैसे बहुत लोगों को लगता है ना कि कहाँ से ढूंढें, बहुत लोग तो ढूंढ लेंगे, मगर जो जो नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कि लग रहा है कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, कोई मतलब होता नहीं एक रास्ता जल्दी से बता दीजिए, उसके लिए मैं बता रही हूँ। बाकी पढ़ने वालों के लिए तो बहुत सारी, खोजने वालों के लिए मतलब मिल जाएगी। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप पेडागोजी पढ़ना है मैथ के लिए, अगर हम मैथ, सच में मैथ की पेडागोजी बहुत अलग होती है। बहुत अलग क्या, जैसे कि और चीज़ें तो समझ में आएंगी, मगर कुछ ऐसे होते हैं ना कि वाकई में उसको बिना पढ़े नहीं आ सकता, मतलब कि समझ नहीं सकते। तो इसके लिए आपको मैं मैथ की पेडागोजी के लिए मैं बता दे रही हूँ। तो आप लिख लीजिएगा इसमें, मतलब टाइप कर लीजिएगा यूट्यूब पे कि सीटेट महा मैराथन करके, सीटेट महा मैराथन, और पेडागोजी, और कर दीजिएगा चंद्रा इंस्टीट्यूट। तो उनका अगर आप देखेंगे तो उनके में क्या है कि वो जो है पहले कैसे आएगा, मतलब पहले पेडागोजी का बताते हैं, मतलब टॉपिक बताएंगे, और उस टॉपिक का कैसे क्वेश्चन आएंगे वो बताएंगे। तो मुझे उनका बहुत समझ में आया था, इसलिए मैं बता रही हूँ। बाकी सचिन सर का भी है, उनका भी देख सकते हैं, उनका भी समझ में आएगा अच्छी खासी। और भी टीचर्स का देख सकते हैं, तो इससे आपकी मैथ की पेडागोजी कैसे पूछती है और वो कैसे समझा रहे हैं, आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है, तो आप समझ सकते हो कि अभी मुझे किसका पढ़ना चाहिए।
अगर आपको किसी टीचर का समझ में आने लगा तो हाँ भाई, उन्हीं से आगे बढ़ के और भी सीख सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी तो हमारे पास जुलाई में है, तो मैं दूसरे टीचर का देख लूँ। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि इस मैथ में पेडागोजी पूछता कैसे है। तो वो जो सर हैं पढ़ाते हैं, महा मैराथन करके होगा उनका, सीटेट महा मैराथन 3 घंटे लगभग है। चंद्रा इंस्टीट्यूट का मैं बता रही हूँ। 3 घंटे या 3 घंटे प्लस ही है कुछ। तो उसमें मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। थोड़ा उनका बोलने का अंदाज़ थोड़ा अलग है, थोड़ा ऐसा लगता है कि रुक रुक के बोल रहे हैं। लेकिन अगर उनको उनसे आप पढ़ेंगे ना तो आपको सच में, अगर मेरे जैसे होंगे मतलब, ऐसा लगता होगा कि हाँ कोई ऐसा है वो जीरो से समझा दे, तो उनका बहुत अच्छे लगेगा आपको, मुझे लगता है। तो आप लोग उनका एक बार ट्राई करिएगा। अगर उनका और भी करेंगे तो महा मैराथन में सचिन सर का भी है, तो उनका भी ट्राई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और भी ऑप्शन हैं, बहुत सारे होंगे, तो और भी आप देख लीजिएगा। एक गुरुजी वर्ल्ड करके हैं, उनका भी देख सकते हैं आप, तो उनसे भी देख लीजिए। तो आपकी मैथ की पेडागोजी आपको समझ में आ जाएगी। अब बाकी आती है कि मैथ का जैसे क्वेश्चंस आ गए तो उनको कैसे सॉल्व करें। तो वो कैसे क्वेश्चन, जिनके लिए मैथ बहुत कमज़ोर होती है उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो देखिए, जिनकी बहुत कमज़ोर है तो भाई उनको पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन जिनको लग रहा है कि मेरी मैथ सही है, बस क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो उनके लिए मैं बता दे रही हूँ। देखिए, जिनकी मैथ कमज़ोर है तो मैं कहूँगी कि पेडागोजी को अपने मजबूत करके रखें, ताकि 15 नंबर आपके 30 में 15 तो प्लस रहे ही, मतलब 15 बने रहें। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं जैसे कि मेरा जिनका मैथ कमज़ोर है मैं उनके लिए बातें बता रही थी। बाकी आपको अगर थ्योरी उनकी पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है, तो इसके लिए आप पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। उसी टाइप का ही पूछेगा, बस थोड़ा बदलाव रहेगा बस क्वेश्चन में, मगर पूछेगा उसी टाइप का, जहाँ तक मुझे मतलब आइडिया है। तो आप, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ प्रीवियस ईयर का पढ़ते जाइए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो आपकी मैथ की चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और बाकी मैथ के लिए एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की कोई मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैथ तो हर जगह सेम पूछता है, सेम क्वेश्चन, सेम मतलब क्वेश्चन कह रहे हैं, मतलब थ्योरी सेम होती है, सूत्र फार्मूला उसके सेम लगते हैं, तो इसके लिए कुछ वो नहीं रहता। हाँ, जैसे कि आप पेपर 1 के लिए मैथ में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आइडिया लगाने के लिए आप पेपर को देखना ज़रूरी है। और बाकी वो वाले सर से आप पढ़ लेंगे ना, तो मुझे लग रहा है आपको कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको हेल्पफुल लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर उससे उनसे नहीं समझ में आ रहा तो किसी और टीचर से भी देख सकते हैं। तो मैं अपना अगर बताऊँ तो मेरा मैथ की पेडागोजी उन्हीं से मजबूत हुआ था। फिर मैं जो एमसी ग्रोहल बुक थी मेरी, मैं उनको पढ़ती थी, मतलब उनका वीडियो मैं देखती थी। मगर जब मेरे पास बुक भी था तो मैं बताई हूँ, एमसी ग्रोहल की बुक, तो एमसी ग्रोहल की बुक से मैंने उनका पेडागोजी मैच की तो काफ़ी मैच कर रही थी। जो पेडागोजी मुझे एमसी ग्रोहल बुक से समझ में नहीं आ रही थी कि ये भाषा, मतलब कभी कभी होता है ना कि उसमें समझ में नहीं आता कि क्या कह रहे हैं, तो वो चीज़ें उनका मुझे उनके वीडियो के पढ़ाने से ज़्यादातर समझ में आ गया था। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि उनका वीडियो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था, तो शायद आपको भी समझ में आ जाए। जिनकी मैथ कमज़ोर है मैं उनके लिए कह रही हूँ, जिनकी मैथ अच्छी है, जिनकी पेडागोजी अच्छी है, तो उनके लिए नहीं है, वो तो खुद ही महान है, वो तो कर सकते हैं। तो उनके लिए नहीं है, मैं उनके लिए वीडियो बनाई हूँ जिनकी वाकई में लगता है कि मुझे कोई मैथ की पेडागोजी के बारे में बता दे, मेरी हेल्प हो जाए, तो उनके लिए है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वाकई में ये मेरी मतलब जो जानकारी मैंने दिया ये आपको हेल्पफुल रही कि नहीं रही। और ठीक है, तो फिर आगे के लिए मैं और भी बना दूँगी, तो संस्कृत के लिए भी बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये होता है ना कि आपको पढ़ना भी है, तो कितना वीडियो देखेंगे। तो आप अभी जाके आप देख लीजिए चंद्रा इंस्टीट्यूट का वो महा मैराथन करिएगा, सीटेट अगर पेपर 1 के लिए देखना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 1 महा मैराथन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। उनका बहुत होगा, 1 मंथ का भी, ये जनवरी वाला भी होगा और पिछले मंथ का भी होगा, 6 मंथ का पीछे का भी और भी होगा। तो आपको जो सही लगे वो डायग्राम से बता के पढ़ाया है, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और आपको शायद अच्छा लगेगा अगर एक बार कोशिश करके पढ़िए तो। बाकी वो हिंदी मीडियम में पढ़ाए हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए भी आप लोग देख सकते हैं, मैंने अभी देखा नहीं है। तो ठीक है, तो आपको अगर सही लगेगा तो ज़रूर बताइएगा, अगर हेल्पफुल रहेगा। नहीं तो फिर देखते हैं आगे। तो ओके, बाय।